उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिहोरा में एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी और काली हवेली के नाम से जानी जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि हवेली के अंदर कई आत्माओं का वास है। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली का निर्माण कब हुआ और क्यों। वहां जाने से लोग डरते थे। लगभग 100 साल पहले ठाकुर देवेंद्र सिंह नाम का जमींदार उस हवेली में रहता था। वो क्रूर, लालची और रहस्यमयी था। कहते हैं कि उसने अपनी अमरता के लिए एक तांत्रिक के साथ मिलकर यज्ञ किया। यज्ञ में बलिदान के लिए गांव के कई निर्दोष लोगों को मारा गया। तांत्रिक की पूजा गलत हो गई और अमरता का वरदान मिलने की बजाय ठाकुर और तांत्रिक दोनों श्रापित हो गए। उस रात हवेली में आग लगी और सभी लोग मारे गए। तब से हवेली में कोई नहीं गया, लेकिन कहते हैं कि वहां रात में चीखें और रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं। गांव में विजय नाम का युवक रहता था, जो पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। विजय के 3 खास दोस्त थे, रितेश, शीतल और मनोज। विजय ने ठान लिया कि वो इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन विजय नहीं माना। उसके दोस्तों ने भी इस खतरनाक अभियान में उसका साथ देने का फैसला किया। एक अमावस्या की रात चारों दोस्तों ने हवेली जाने की योजना बनाई। उन्होंने मशालें, रात के सन्नाटे में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। चारों ने जैसे ही हवेली के गेट को पार किया, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला। अंदर घुसते ही दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान दिखाई दिए। फर्श पर राख और खून के धब्बे थे। यहां कुछ तो गलत है, शीतल ने कहा। डरने की जरूरत नहीं, सब मन का वहम है। विजय ने उसे शांत किया। हवेली में घुसते ही चारों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। विजय और शीतल एक पुराने कमरे में गए, जहां दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी। अचानक शीतल ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उधर रितेश और मनोज ने हवेली की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मनोज ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में बैठी हुई थी और रो रही थी। वो अचानक उनकी तरफ देखने लगी और उसकी आंखें खून से भरी थी। हवेली में हर कोना जैसे कोई रहस्य छुपा रहा था। विजय ने देखा कि एक पुराना आईना दीवार पर टंगा हुआ था। जब उसने उसमें देखा तो उसका प्रतिबिंब हिल रहा था, जबकि वो खुद स्थिर खड़ा था। अचानक आईने से एक हाथ बाहर आया और विजय को खींचने की कोशिश की। विजय ने खुद को किसी तरह बचाया और चिल्लाते हुए दोस्तों को आवाज दी। रितेश और मनोज ने अचानक पाया कि वे जिस कमरे में थे, उसका दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर अजीब सी दरारें बनने लगी। तभी कमरे में एक परछाई दिखाई दी, जिसने रितेश की गर्दन पकड़ ली। उधर शीतल को लगा कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, तुम सब मारे जाओगे, भागो यहां से। बहुत मुश्किल से सभी दोस्त हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे। वहां एक विशाल यज्ञ कुंड था। उसके पास एक काला त्रिशूल और कुछ मानव खोपड़ियां पड़ी थी। तभी वहां तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग जल रही थी। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब यहां से कभी नहीं जा पाओगे, तांत्रिक ने कहा। तांत्रिक ने एक एक करके सब पर हमला करना शुरू किया। विजय ने देखा कि यज्ञ कुंड के पास एक पुरानी किताब रखी थी। उसने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटे। उसमें आत्मा को मुक्त करने की विधि लिखी थी, लेकिन इसके लिए किसी एक को बलिदान देना था। रितेश ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए बलिदान देगा। जैसे ही उसने यज्ञ कुंड में छलांग लगाई, एक तेज रोशनी हुई और तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। हवेली में शांति लौट आई, लेकिन रितेश अब नहीं था। विजय, शीतल और मनोज किसी तरह गांव लौटे, लेकिन लौटने के बाद
विजय को अजीब अजीब सपने आने लगे। एक रात विजय के कमरे की खिड़की अचानक अपने आप खुल गई। उसने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें खून से लाल थी। तुमने मेरा श्राप खत्म नहीं किया, औरत ने कहा। अगली सुबह विजय अपने बिस्तर पर नहीं था। केवल उसकी किताब और एक खून का निशान बचा था। गांव के लोग कहते हैं कि काली हवेली का श्राप अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज भी अमावस्या की रात हवेली से चीखें और हंसी की आवाजें आती है। क्या आप उस हवेली की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे?